इमेजिन करिए हमारी कंट्री में बहुत सारे रिसोर्स हैं, चाहे कोल, पेट्रोलियम, वाटर, एयर, सनलाइट, ये बहुत सारे रिसोर्स हैं। लेकिन इनको यूज करने के लिए ह्यूमंस ही ना हो तो क्या इनकी कोई वैल्यू होगी? नहीं होगी। वैसे ही जैसे ये रिसोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ह्यूमंस का होना और ह्यूमंस का एजुकेटेड होना या उनका स्किल्ड होना भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट या इकोनॉमिक्स के टॉपिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स यानी कि टोटल पॉपुलेशन ऐसी जो वर्क करने के लिए तैयार हो, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। यानी कि जितने वर्किंग पॉपुलेशन है ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगी। ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स होना हमारी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये वर्क करते हैं और डिपेंडेंट पॉपुलेशन तो कंट्री के लिए बर्डन हो जाती है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लस ये ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है और इसको डीप में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, दिस इज द ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्रूव करते हैं किसका? स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है जिसको कोई काम नहीं आता या वो स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, हेल्थ भी उसकी अच्छी नहीं है, तो क्या वो वर्क कर पाएगा, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं। तो ह्यूमन को रिसोर्स बनाना या डेवलप करने का कंसेप्ट ये बोलता है कि ह्यूमंस की हम स्किल में, नॉलेज, हेल्थ, कैपेबिलिटीज अगर हम इम्प्रूव करते हैं ताकि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट करे, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और बर्डन ना बने, इसी कंसेप्ट को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि जब हम लोगों को पीपल रिसीव एजुकेशन, अगर शॉर्ट में समझोगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? व्हेन पीपल रिसीव एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, तो वो क्या बन जाते हैं? वो हमारे ह्यूमन के कैपिटल बन जाते हैं। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है कि जो टोटल पॉपुलेशन काम कर रही है ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन अगर हम किसी ह्यूमंस की किसी ह्यूमन में एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो यही ह्यूमन हमारी इकोनॉमी के लिए क्या बन जाता है? कैपिटल बन जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल कब बनता है? जब हम उनके हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे और एजुकेशन पे खर्चा करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा है, वहीं एक दूसरा फार्मर है जो स्किल्ड है, जो ट्रेन है, जिसको एजुकेशन मिली है और वो उसी एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मेथड्स, सीड्स, हाई क्वालिटी ये यूज कर रहा है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। वैसे ही अगर कोई एक एम्प्लॉय है जो अनस्किल्ड है तो वो लेस इफेक्टिव होगा, कम समय में, ज्यादा समय लेगा काम करने के लिए। वहीं अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्ड एम्प्लॉय हैं तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल था कि ह्यूमन रिसोर्स होना हमारी या ह्यूमन का कैपिटल होना क्यों इकोनॉमी के लिए जरूरी है। टाइम भी सेव करता है, प्लस ये कंट्रीब्यूशन भी उनका ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू एन अनस्किल्ड पर्सन। ठीक है, तो ऑल अप समिंग करके हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम पीपल में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्लस अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। तो इकोनॉमिक कंसेप्ट में एक ह्यूमन का कैपिटल बढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करे, इसके साथ साथ कंट्री में कंट्रीब्यूट भी कर रहा है नेशनल इनकम। अब डिफरेंस समझते हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि टोटल कितनी पॉपुलेशन है जो अवेलेबल है काम करने के लिए। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं जो अवेलेबल है काम करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल क्या होगा? जब वो ट्रेन्ड है, स्किल्ड है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जिसमें एजुकेटेड, स्किल्ड और ट्रेन और हेल्दी जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे वो कैपिटल हो जाता है। तो हेल्थ, ट्रेनिंग, एजुकेशन ये सब आ जाता है कैपिटल बनाने। और जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम कर रही है वो हमारे रिसोर्स है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स में लेते हैं। वैसे ही कंपोनेंट क्या है एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? जनरली डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस कि ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको डेवलप करना। तो डेवलपमेंट तो एक प्रोसेस है, यहाँ आपने पढ़ा है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें काम आएंगी? तो इस प्रोसेस में हम उनको एजुकेशन देंगे, एजुकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी लेवल, ये सब। उसके बाद ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग भी इसी में ही आती है। फिर हेल्थ, अगर एक हेल्दी पर्सन है
वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, एब्सेंटिज्म उसका जॉब में कम रहेगा, और हेल्दी माइंड इफेक्टिवली और कम समय में वो काम कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस वो आइडियाज भी बहुत लेके आएगा। तो हेल्थ बहुत ज्यादा है। ट्रेनिंग यानी कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना, उनको नए नए गैजेट्स में ट्रेन करना। ट्रेनिंग देने से जो हमारा कंपनी का काम है वही इंप्रूव होता है, यानी कि कंट्री में ऑल ओवर कंट्रीब्यूट करेंगे अगर वो ट्रेंड मैन पावर है तो। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स है कि ह्यूमन रिसोर्स बनाने में क्या क्या चीजें काम आती है। तो एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।